support system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर मिस्टर पी राय जी मौजूद हैं। और पी राय जी ने जीरो से शुरुआत करके यहाँ पे लाखों की टीम बनाई है। आज हम उनको सुनेंगे और मुझे पक्का यकीन है कि पी राय जी अभी इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आइए हम जोरदार तालियों से, दिल से ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से हम कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर को, आज के हमारे डायनेमिक लीडर को और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर को, मिस्टर पीएन राय जी। वेलकम राय साहब, स्वागत है आपका। कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, आपको चरण स्पर्श महागुरु जी। आज बहुत ही बढ़िया महागुरु जी, शुभ दिन है मेरे लाइफ में, बहुत ही अच्छे दिन महागुरु जी आपके आशीर्वाद से मिला है। और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ महागुरु जी, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद, और आप सारे मेंटर को और सारे जितने भी इस दिव्य शक्ति है सबको धन्यवाद करके मेरा सेशन को स्टार्ट करते हैं महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं सबके आभारी हूँ महागुरु, धन्यवाद। महागुरु जी आपकी परमिशन है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ शेयर करें राय साहब, बिल्कुल जी, प्लीज। धन्यवाद महागुरु। बहुत स्मार्ट लग रहे हो राय साहब, एकदम सेफ शॉप की टाइम है, एकदम गजब, वंडरफुल। थैंक यू महागुरु जी, सेफ सब की देन महागुरु जी, आप लोगों का आशीर्वाद। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड ओपन हो गई है, आप प्ले कर सकते हैं चाहे तो। यस महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। महागुरु जी सबसे पहले आपको चरण स्पर्श महागुरु जी, कोटि कोटि नमस्कार। और जितने भी पैनल में सारे लोग देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, उनको भी नमस्कार। तो मैं पंचानन रॉय वेस्ट बंगाल से हूँ महागुरु जी, और इस बिजनेस को हमने शुरुआत किया था महागुरु जी, बिजनेस बेंगलोर से छोटी सी जर्नी, जैसे कि बताया महागुरु जी आपने, बताने के लिए कि लाइफ कैसे थे। और मैं एक फौजी था और फौजी क्लर्क से आज डायमंड तक सफर कैसा आया उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे महागुरु जी, और सेशन स्टार्ट करते हैं महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महागुरु जी, हमारे ग्रेट कंपनी का जो आदर्श है, हमारे जो डायरेक्टर्स है, इन डायरेक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अगर ये ना होते तो ना हमारी कोई सेफ शॉप होता, ना तो हम लोग होते, और इतने जो सारे लोग सपने देख रहे हैं ना किसी का सपने पूरा होते। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने बढ़िया सोच रखने वाला जो कंपनी का डायरेक्टर्स है, शायद ही किसी कंपनी में रखे होंगे। और जितने भी डायरेक्टर्स हैं बाकी कंपनी में पहले कंपनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बारे में तो सोचते हैं, साथ साथ में हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनके बारे में पहले सोचते हैं, कंपनी के बारे में बाद में सोचते हैं। सबसे पहले जो प्रेफरेंस देते हैं तो ये जितने भी लेजेंड्स है, जितना भी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको ऊपर ज्यादा लेजेंड देते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कंपनी का, हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता है। तो इतने विजनरी डायरेक्टर्स हैं, इतने महान डायरेक्टर्स हैं, तभी ये संभव हो पाया इतने दूर जाने के लिए, कंपनी को लेकर आने के लिए और दिन ब दिन कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए। तो इतने महान डायरेक्टर्स को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। फिर धन्यवाद करता हूँ मैं सिस्टम की, थैंक्स टू आवर ग्रेट सिस्टम। अगर सिस्टम ना होते तो कुछ काम भी नहीं बनते, तो अगर करना चाहते भी तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते, लेकिन यहाँ पे सिस्टम को मान के जितने लोग भी आए हैं तो सारे लोग यहाँ पे सक्सेस मिला। इवन कि मैं भी हूँ, इस सिस्टम की बदौलत आज सक्सेस मिला है, तो इस सिस्टम को भी एक बार धन्यवाद देता हूँ मैं। धन्यवाद मेरे मेंटर्स, सारे गुरुओं को धन्यवाद। तो मुझे
याद है कि मैं जब शुरुआत में यहाँ पे जो सबसे हमारे टॉप लीडर माना जाता है, हमारे ग्रेट ग्रेट महान गुरु जी मिस्टर चतुर्वेदी महागुरु जी, तो इनका दर्शन हुआ था। बेंगलोर से शुरुआत किया था, तो वहां पे भी उनका दर्शन हुआ था। और इतना छोटे लेवल होने के बाद, फ्रेशर लेवल होने के बाद बावजूद भी उनसे कई कारणवश उनसे बातचीत हुआ। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने बड़े लेवल होने के बाद भी बावजूद भी एक फ्रेशर लीडर में ज्वाइनिंग ही हुआ था उस टाइम पे, फिर भी उनके साथ बातचीत हुआ मेरा। तो उनका ये ग्रेट ब्लेसिंग मुझे मिला, तो बातचीत हुआ। उसके उनको भी धन्यवाद, मिस्टर संजय जैन सर को भी धन्यवाद। और आज के जो महान लीडर्स क्या मैं बताऊं, उनकी भगवान तुल्य है। जितने सारे लोगों को दुनिया में, इतना लोगों को जीवन बदल रहा है, साथ साथ में मेरा भी जीवन बदल रहा है। तो इनकी ग्रेट सोच, और मिस्टर नरसिंह गिरोल सर, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए हाथ ऊपर करके। धन्यवाद महागुरु जी, आपकी सोच आज हम लोगों को पूरे ताकत देता है। हर टाइम पे, हर पल में आपकी सोच हमारी ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारे ग्रेट मेंटर, जो मैं किशन कन्हैया का दूसरा रूप है, माधव जी है। तो माधव महागुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी सोच और उनको देखते ही मुझे एकदम किशन कन्हैया जी का याद आता है। तो बहुत ग्रेट मेंटर है। उसके बाद मिस्टर विजय पाल महागुरु जी, तो उनकी एक एक बात इतने बढ़िया और इतना अच्छा मोटिवेट करता है, दिल को छू लेता है। उनको भी धन्यवाद। और हमारे जो मेन डायरेक्टर जैसे है, काम करता है, हमारा माइंड का डायरेक्ट करता है, तो वो जसवीर सर। कैसे भी लोग कुछ भी सोचते रहे, लेकिन उनको इतने बढ़िया से मोटिवेट कर देता है। एक बार स्टेज में आके हेलो बोलने से ही पूरे सारे नेगेटिविटी दूर हो जाता है और एक नया उमंग आ जाता है। तो गुरु जी को भी धन्यवाद। अभी मेरा मेंटर्स, माय लाइफ कोच, जिनके बदौलत आज यहाँ पे है, तो मिस्टर विकास महागुरु जी, तो उनकी, और मिस्टर के सोमाशंकर महागुरु जी, इनकी बहुत ही छोटी से लेके बड़ी हर चीज मेरा लाइफ में जो भी है आज, सब कुछ इनका देन है। और इनकी बदौलत ही हम आज इतने बढ़िया जगह पे आ पाए हैं। तो वो महागुरु जी को आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुंचा है, और आगे तक भी साथ रहेंगे लाइफ टाइम तक। और इनको कोटि कोटि नमन। अभी अगर यहाँ तक पहुंचा तो सबसे बड़ी अगर श्रेय जाता है तो मेरा टीम को जाता है। तो थैंक्स टू माय ऑल टीम्स लीडर, जितने भी लीडर्स हैं, मैं सभी लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे लीडर्स हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, हो सकता है, तो वो भी, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि बहुत छोटे छोटे लेवल में भी आज भी जो ज्वाइनिंग कर रहा होगा, तो उनकी वजह से भी आज हम यहाँ पे हैं। तो सारे लीडर्स जिनको मैं जानता हूँ उनको भी, जितने मेरे डायमंड्स लीडर हैं, जितने भी और बनने वाला डायमंड्स लीडर है और आज भी ज्वाइनिंग भी कर रहा है, उनको भी धन्यवाद। और जो आने वाला काल में ज्वाइनिंग करने वाला है, उनको भी मैं एडवांस में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। तो सर, मेरा लाइफ शुरुआत होता है जैसे कि पढ़ाई के साथ में, शिक्षा के बिना कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही शुरू हुआ था मेरा लाइफ, जो छोटी सी गांव में, ऐसे गांव में जहाँ पे मतलब बहुत साल के बाद, अभी 4-5 साल पहले ही रोड बना है। रोड मतलब वो भी कंक्रीट का बना है, बीच का रास्ता नहीं बने अभी तक। उसके बाद में 4-5 साल पहले बिजली भी आया है। तो ये ऐसा गांव है, उस गांव में मैं प्राइमरी का शिक्षा शुरुआत किया है। उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक मैं यहाँ पे चर्चवाडांगा हाई स्कूल, तो यहाँ पे मैंने पढ़ाई किया है। क्लास 10 तक का पढ़ाई यहाँ पे हमने किया है, वो भी गांव में था मोहर जी। उसके बाद में जो हायर सेकेंडरी 12 क्लास पास किया राम पद सेन मेमोरियल हाई स्कूल माटियरी से। तो यहाँ ये भी थोड़ा सा गांव से थोड़ा सा दूर था, तो यहाँ पे भी हमने मेहनत करके वहां तक जाते थे, साइकिल चला के जाते थे माहौरी। और कैसे न कैसे हालत बहुत खराब था घर की, तो हमने किसी तरह 12 क्लास पास किया। फिर हमने घर की हालत को देखा कि ज्यादा पढ़ाई तक कर नहीं सकता है घर से, क्योंकि घर की जो हालत है वो ऐसे ही थे। तो हमने वहां से 12 क्लास कंप्लीट कर लिया। फिर सोचा कि कुछ करना चाहिए, कुछ पैसा कमाने का जरिया होना चाहिए, जहां से कि
दिन गुजारा हो सके। ये मेरा हालत था 12th क्लास में जब पढ़ रहा था गुरुजी, उसका एक फोटो मुझे मिला कैसे, तो मैंने डाल दिया था। तो वहां पे मैं ऐसी हालत में था, बहुत कम उम्र थे, लेकिन हालत के चलते आगे पढ़ाई करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी पापा को थोड़ा हेल्प करना चाहिए, तो मुझे कुछ और काम करना चाहिए। और पापा का जो काम था वो ये था, खेतीबाड़ी करना काम था। आप देख सकते हैं इस टाइप का हमारे हाउस थे, टीन शेड के बने हुए थे, और जब बारिश आते थे तो बिल्कुल पानी गिरते थे। बर्तन ढूँढना पड़ता था, बारिश आते ही बर्तन ढूँढना पड़ता था कि कहाँ-कहाँ से पानी टपकता है, तो वहाँ पे बर्तन रखना पड़ता था। अगर रात को सो रहे हैं, अगर उस टाइम पे अगर बारिश आ गया, तो बारिश अगर गिरना शुरू हो गया तो शुरू में ये लगता है कि बाहर बाद में गिरता है तो घर के अंदर पहले टपकता है, तो वहाँ पे पानी टपकना शुरू हो जाता है और नींद टूट जाता था। फिर हमने बर्तन ढूँढ के वहाँ पे लगाते थे और फिर कैसे न कैसे गुज़ारा करते थे। तो घर के साथ में थोड़ा-सी ज़मीन थे, तो उस ज़मीन में ऐसा एक पंप थे, वाटर पंप, बिजली नहीं था, तो डीज़ल से चलने वाला पंप था, तो इस हिसाब से हम लोग खेती-बाड़ी करते थे। और देखा कि ज़िंदगी बहुत संघर्ष से काट रहा था। इतनी मेहनत करते थे, दादाजी कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ही चले गए। पिताजी का भी उम्र हो रहा था और इसी खेती कर रहे थे, तो उनका भी हालत धीरे-धीरे एज हो रहा था, तो उनका काम करने का क्षमता कम हो रहा था। तो हमने सोचा अगर हमने भी ऐसे ही काम किया तो फिर हमारा भी ऐसे एक दिन लाइफ होगा, तो लाइफ में कुछ और सोचना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, घर की हालत थोड़ा-सा सुधारने के लिए हमने तैयारी किया, बोल रहा था कि आर्मी में जा सकता है। तो आर्मी में ऑलरेडी मेरा एक चाचा थे, तो उनका फ़ोटो देख के मैं बहुत इंस्पायर होता था और कहीं लगा के रखता था, तो फ़ोटो घर में, तो उनका फ़ोटो देख के मुझे लगता था कि नहीं, आर्मी में जाना चाहिए। तो अभी पता चल रहा है कि ड्रीम कैसा होता है, तो उनको फ़ोटो को देख के हमें हमारे मन में ड्रीम बन चुके थे कि आर्मी में जाना है, तो हमने भी तैयारी कर दी आर्मी में जाने के लिए। तो आर्मी में जाने के लिए तैयारी तो क्या होता है, सबसे पहले दौड़-झाँप करके फिज़िकली फिट होना पड़ता है। तो फिज़िकली फिटनेस के लिए तो हमने शुरू कर दिया, तैयारी कर दिया और हमने फिर फिज़िकली चैलेंज को दूर किया। हम बहुत दौड़ने में बहुत कमज़ोर थे, पीछे दौड़ते थे सबका। स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था, वहाँ पे कई सबसे पीछे रहते थे, तो पता चला कि नहीं, आर्मी में जाना है तो सबसे आगे दौड़ोगे तभी तो होगा, आर्मी में जा सकता है। तो बिल्कुल हमने शुरुआत किया फिर फिज़िकल, तो मेंटली अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, अगर ड्रीम है, जाना ही है, तो फिर उस हिसाब से हमने क्या किया, फिर शुरुआत किया और प्रैक्टिस किया और जाके जब मौका मिला, तो वहाँ पे फिर हमने सिलेक्ट हो गया। तो बहुत परिस्थिति बहुत ऐसे ही रहता है कि जहाँ पे हज़ारों लोग रहता है, वहाँ पे आपको दौड़ना पड़ता है। तो जहाँ पे हम लोग सबसे पीछे आते थे दौड़ के, तो वहाँ पे हज़ारों लोगों के सामने सबसे फर्स्ट में आए हैं और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट भर्ती में मैं फर्स्ट जो भर्ती देने देखने के लिए गया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया और थैंक्स गॉड कि आर्मी में भर्ती हो गया। तो आर्मी में भर्ती होने के बाद में बिल्कुल चल रहा था, जीडी में भर्ती हुआ था, तो देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो उसके बाद में हमने क्या किया, थोड़ा-सा वहाँ पे जाके भी बैठा नहीं है, चुपचाप वहाँ पे जाके भी हमने और आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। तो वहाँ पे देखा कि नहीं, आगे बढ़ के अगर आप क्लर्क बन जाओगे तो थोड़ा-सा रिलीफ मिल जाएगा, ये बंदूक से, नाइट ड्यूटी से और इससे सबसे छुटकारा मिल जाएगा क्लर्क बने होते। तो उसके बाद में हमने फिर पढ़ाई शुरू किया, फिर टेस्ट दिया, फिर वहाँ पे क्लर्क क्लर्क में कन्वर्ट हो गया, फिर क्लर्क बने। उसके बाद में फिर ऐसे क्लर्क में आया तो थोड़ा लाइफ में थोड़ा-सा चेंज आया, थोड़ा पढ़ाई-लिखाई किया। फिर क्या किया, उसके बाद में देखा कि यहाँ पे क्लर्कल जॉब में फिज़िकली तो कम थे लेकिन मेंटली बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता था मेंटली। रात को सोते टाइम भी जब ड्यूटी खत्म करने के बाद, ऑफिस से आने के बाद रात को सोते टाइम भी हमें सोच-सोच के सोना पड़ता था और सुबह उठ के सोच के उठना पड़ता था कि आज ऑफिस में जाके क्या काम करेंगे। तो यही सोच-सोच के सोते थे और यही सोच-सोच के उठते थे और बाकी कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता था। तो ऐसे करते-करते 1 साल, 2 साल, 4 साल करते-करते धीरे-धीरे 17 साल तक पूरा हो गया। 17 इयर्स पूरा होने के बाद में भी उससे पहले 16 साल में हम सोच रहे थे कि लाइफ में इससे थोड़ा-सा और कैसे और कुछ प्रोग्रेस किया जाए। फिर हमने पढ़ाई किया।
और सोचा कि यहाँ पे अगर अफसर बना जाए तो थोड़ा काम कम हो जाए, थोड़ा सा अफसर बन गया तो तनख्वाह भी बढ़ जाएगा। तो घर की हालत सुधर नहीं रहा था जितना तनख्वाह मिल रहा था, तो हमने सोचा चलो ठीक है, घर की हालत भी सुधर जाएगा और कुछ रैंक भी मिल जाएगा, तो थोड़ा फौज में पढ़ाई कर लेते हैं। पढ़ाई करने से अगर अफसर बन जाता है तो बिल्कुल टेस्ट देते हैं। तो हमने काफी सारे तैयारी किया। तैयारी करते करते जैसे ही मैंने शेफ शॉप को ज्वाइनिंग किया, तो उसी उसी टाइम से शेफ शॉप ज्वाइनिंग नहीं किया था, तो हमने शेफ शॉप देखा। तो उस टाइम ज्वाइनिंग तो कर लिया, लेकिन क्या है, तो उस टाइम पे मेरा अफसर के लिए तैयारी चल रहा था। तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अफसर के लिए तैयारी कर लेते हैं, अगर बाई चांस नहीं हुआ तो वहां पे तो फिर बाद में देखेंगे कि अभी टाइम नहीं है। तो हमने वहां पे शेफ शॉप को टाइम नहीं दिया। जब हमें मौका मिला, पता नहीं चला, क्योंकि बोलता नहीं कि लोग ऊपर वाला देते तो है लेकिन हम पहचान नहीं पाते। तो देखिए शेफ शॉप हमें मिला, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं। तो 1 साल हमें तैयारी कर रहे थे अफसर के लिए, तो 1 साल हमने उस अफसर के लिए तैयारी किया, बहुत बढ़िया तैयारी किया, पूरे कोर्स सब कुछ किया। और इलाहाबाद में जाके टेस्ट हुआ। तो वहां पे टेस्ट होने के बाद में बहुत डेली अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, बहुत सारे लोग निकल के जा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की दया से हम रुक गए वहां पे। मतलब सिलेक्शन होते रहे और लेकिन लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कॉन्फ्रेंस में जाके तो वहां पे कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। और कॉन्फ्रेंस आउट हो गया तो हमें पता चला नहीं कि यहाँ पे हम तो अफसर के लायक नहीं है शायद, इसलिए ऊपर वाला ने सिलेक्ट नहीं किया। तो बहुत दिन मेहनत करने के बाद जब अफसर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मुझे लगा नहीं यार आर्मी के लिए हम फिट ही नहीं है। तो इतना पढ़ाई करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, और जब इतना तैयारी करने के बाद फिर भी हमें सिलेक्शन नहीं किया गया, तो इसका मतलब हम फिट नहीं है, तभी अनफिट है, तभी तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर हमने वापस आया, तो जिन्होंने हमें ज्वाइनिंग कराया था वो तो मौके में ही थे। तो आने के बाद बोला बधाई हो सर। मैं बोला बधाई किस लिए हो, खबर तो पहले मिल गया कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बधाई क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने बोला, क्योंकि वो एक कलीग थे जो हमें ज्वाइनिंग कराए थे, तो वो बोला सर बधाई हो, वहां पे आप अफसर नहीं बना तो क्या हुआ, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको तो दे रखा है 1 साल पहले ही, शेफ शॉप में डायमंड बनो, उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो उसके बाद में फिर दोबारा हमें उस शेफ शॉप प्रोग्राम को देखा, प्लान को समझा, और समझने के बाद सोचा चलिए बहुत बढ़िया है, हम तो अपॉर्चुनिटी चाहिए, पैसा ही चाहिए, कहीं ना कहीं से सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए। और ये दोनों चीज शेफ शॉप में मुझे उसी टाइम देखने के लिए मौका मिला, क्योंकि बोलता नहीं कि जहाँ पे सोच होता है वहां पे आप देख सकते हो। तो पहले बार जब प्रोग्राम देखा था तो आंख खुला होने के बाद भी हमको समझ में नहीं आया, लेकिन दूसरी बार जब धक्का खा के लोग आता है वहां पे जब मिला, तो उसके बाद में समझ में आया कि नहीं, सेफ शॉप ऐसे जगह है कि जहां से हम अपने लाइफ में पैसा भी कमा सकते हैं, साथ साथ में हम अपने जीवन में इज्जत भी कमा सकते हैं। जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है पैसा, उसके साथ में वो भी कमा सकते हैं। तो हमने फिर शेफ शॉप को शुरुआत किया, और शेफ शॉप को जैसे ही शुरुआत किया तो धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा प्रोग्रेस होने लगा। जैसे जैसे बताया हमारे जो मेंटर है मिस्टर के समाशंकर महागुरु जी ने, तो जैसे जैसे हमें गाइड करते गया वैसे हम आगे बढ़ते गया। फिर धीरे धीरे फिर सिल्वर बने, फिर सिल्वर स्टार बने उस टाइम पे, फिर गोल्ड बने, पर्ल बने, फिर धीरे धीरे फिर बोला। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले यहाँ पे कई सारे ट्रेनिंग आया, लेकिन ज्वाइनिंग जैसे ही मैंने डिसीजन लिया था शेप शॉप करने के लिए, तो सबसे अच्छी बात ये हुआ, तो मिस्टर के सोमाशंकर महागुरु जी ने क्या किया, बोला आपको एक डायमंड फंक्शन देखना है, जो आप बनना चाहते हो तो वो आप अपना आंखों से देख सकते हो। तो वो हमने उस टाइम पे ज्यादा पैसा भी नहीं आया था, शुरुआत करने के लिए सोचा ही था, पैसा भी इतना नहीं आया था। तो गुरुजी ने बोला आपको अगर शेप शॉप में डायमंड बनना ही है तो आपको डायमंड फंक्शन देखने के लिए जाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है जाएंगे। मैं सोचा बेंगलोर में कहीं होगा, मैं बोला बिल्कुल सर जाएंगे। तो कब है बताओ, तो उन्होंने बताया कि हमारे महागुरु जी का डायमंड फंक्शन है, विकास महागुरु जी का, तो वहां पे जाना है। मैं बोला बिल्कुल जाएंगे। तो बिल्कुल उस प्रोग्राम को जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन बाद में दूसरा तीसरा दिन पता चला कि उस प्रोग्राम बेंगलोर में नहीं हो रहा है, वो प्रोग्राम तो दिल्ली में हो रहा है। तो मैं बोला दिल्ली में हो रहा है, तो फिर छुट्टी का प्रॉब्लम था, लेकिन कहीं ना कहीं बोलता है कि जिसको सोच है वहां पे काम करना ही है। तो गुरु जी ने आइडिया बताया कि नहीं देखो, आपको लाइफ में डिसीजन लिया शेप शॉप करना है, डायमंड बनना है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे डायमंडशिप देखोगे तब आपकी मन में लगेगा यहाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप करो या नहीं करो डिसीजन, और लेने में और ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं बोला ठीक है गुरुजी, आप बोल रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो गुरुजी ने उस टाइम बहुत अच्छा काम किया। तो महागुरु जी का आशीर्वाद से हमको विकास महागुरु जी का डायमंडशिप प्रोग्राम देखने के लिए मौका मिला आगरा में।
तो वहां पे गया और मैं जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति को देखा अपने आंखों के सामने कि इतने सम्मान के साथ में उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। इतना रिकॉग्निशन उनके अच्छा रहा। तो वो जो क्रेन पे लेके महागुरु जी को आ रहे थे स्टेज में, तो मेरा सोच से बाहर था, क्योंकि जैसे ही पढ़ाई खत्म किया और ऐसे नौकरी मिला, जंगल वाला नौकरी मिला, तो जंगल में पहाड़ी में घूम रहे थे, कोई बाहर के साथ में कोई लिंकअप नहीं था। लेकिन वहां पे जाने के बाद मैं जीवन में पहली बार ऐसा किसी इंसान को इतना सम्मान देते हुए देखा कि हजारों लोग उनके लिए ताली बजा रहा है, हजारों लोग उनके लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है, और उनके इतने सारे लोगों के बीच में डायमंडशिप प्रोग्राम हो रहा है। तो वो देखने के बाद तो मेरा मन इतना मजबूत हो गया और ऐसा डिसीजन लिया, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में तो डायमंड तो बनना ही पड़ेगा। तो वहां से संकल्प किया कि डायमंड होने के लिए, और फिर काम शुरू किया धीरे धीरे महागुरु जी के आशीर्वाद से। तो एकदम एक एक रैंक होते गया। और उस टाइम कंपनी का जो टारगेट देते थे, तो बोलता है टारगेट अगर कर लिया तो सब कुछ हो जाता है। तो गुरुजी ने बताया कि टारगेट करो, आप टारगेट करने के बाद एक भी टारगेट छोड़ना नहीं, और आने वाले 2 से 3 साल में आराम से आप 2 साल में डायमंड बन सकते हो। तो मैं बोला ठीक है महागुरु जी। लेकिन उन्होंने उस टाइम पे एक बात बोला कि देखा, मैंने फुल टाइम नहीं करने से काम नहीं बनेगा। मैंने डिसीजन ले लिया वहां से प्रोग्राम देखने के बाद कि मुझे इस काम को, मैंने जब ठान लिया कि यहाँ से मेरा जीवन बनाना है, यही मेरा पैशन होगा, यही मेरा लाइफ होगा, तो यहाँ पे मैंने टाइम देना है। तो उसके बाद में हमने क्या किया। ऐसा स्लाइड आगे नहीं जा रही है शायद, एक बार चेक कर लो स्लाइड। जी मौरी। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आगे जा रही है, आप आगे करते रहो साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद में हमने शुरुआत किया। फिर हमारे जो मेन प्रोग्राम था कि डायमंड बनना, तो वहां से हमने डायमंडशिप भी अचीव किया है। तो डायमंडशिप जब मिला तो उसमें सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि हमारे जितने भी मेंटर्स थे माधव महागुरु जी तक, तो वहां पे सारे महागुरु जी लोग आए और हमारे गुरु माता भी आए हैं। तो उनके साथ में, महागुरु जी के साथ में और गुरु माता के साथ में आशीर्वाद मिला, और पूरा टीम इतने खुश हुए डायमंडशिप प्रोग्राम को देख के। और वहां से और बिल्कुल बहुत अच्छे तेजी से काम होने लगा, डायमंडशिप के बाद भी तेजी से काम होने लगा। और उसके बाद में फिर डबल डायमंड बने, फिर ट्रिपल डायमंड बने। तो आज आपके सामने एक फौजी क्लर्क, जहाँ पे कंप्यूटर चलाते थे, एक फौजी क्लर्क थे, तो आज आपकी और हमारे सिस्टम की और महागुरु जी का कृपा से आज इस सेफशॉप कंपनी में विनर्स लेवल पे काम कर रहा हूँ महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। तो उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है, डायमंडशिप का एक लक्ष्य था वहां पे पार हुआ। सबसे बड़ी था हमको जो सिस्टम में मिला कि यहाँ पे एक डिवाइन पावर, आध्यात्मिक जो रास्ता है वहां से जुड़ने के लिए भी मौका मिला। तो यहाँ से खाली पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ में हमने लाइफ में इतने कुछ जानने के लिए मौका मिला, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने के लिए मौका मिला। तो ये सबसे बड़ी चीज है। हमारे प्रोग्राम में देखिए कुछ आध्यात्मिक प्रोग्राम थे, यहाँ पे हमारे डायमंड्स है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे जो आपकी लेफ्ट साइड में है मिस्टर आनंद सिन्हा जी, आज डायमंड बन चुके हैं। मिस्टर के संजीव जी, वो भी डायमंड बन चुके हैं। उसके बाद मिस्टर विनोद राठौड़ जी, ये भी आप डायमंड बन चुके हैं यहाँ पे। और बाकी लोग जो हैं यहाँ पे अभी बनने वाले हैं डायमंड। तो इस एक पावर है कि जहां से मुझे ऐसा पता चला और ऐसा लगा कि यहाँ से खाली पैसा नहीं, पैसे के साथ साथ में ऐसा कुछ मिलता है कि बाकी कंपनी में जो सोचते भी नहीं, तो वो सारा चीज मिला मुझे यहाँ पे। फिर विदेश जाने के लिए भी मौका मिला कि बाहर बोलते थे टाइगर टीम, तो बाहर जाके विदेश में जाके यहाँ पे टाइगर के साथ में फोटो खिंचाने के लिए भी, गब्बर शेर के साथ में फोटो खिंचाने के लिए भी मौका मिला। तो ये बहुत ही एक अच्छे एक सपना था कि विदेश में जाना। फौज में रहते हुए भी हमने कई बार एप्लीकेशन दे के बाहर जाना चाहा, तो वहां पे सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ अब पता चल रहा है कि वहां पे काम के लिए जाना पड़ता। लेकिन आज ऊपर वाले के देन से और सिस्टम की देन से, महागुरु जी के आशीर्वाद से आज हमें घूमने के लिए जाना पड़ता है। तो कई बार टारगेट अचीव किया, बाहर जाने के लिए मौका मिला, कई विदेश घूम के आया। ये हमारे पूरे टीम का टॉप लीडर्स है, तो इस लीडर के साथ में भी घूमने के लिए मौका मिला। यहाँ पे एक मिस्टर बिरादर सर जी है, विजय कुमार बिरादर जी है, और यहाँ पे मिस्टर सेमल जी है। तो आज पूरे इंडिया में धूम मचा के बिजनेस को कर रहा है। तो इनके साथ में भी हमें घूमने के लिए मौका मिला, और सबसे बढ़िया है ब्लेसिंग मिला विदेश में भी
महावीर जी के सोमाशंकर महावीर जी के साथ में और बाकी बहुत सारे अपलाइन मेंटर के साथ में विदेश में जाने के लिए भी मौका मिला। कई देश में घूम के आया है। यहाँ पे ये पूरे हमारे जो लीडर्स के साथ में फोटोज भी देख सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मौका मिला। कई बार ऐसा लोगों से सम्मान मिला कि जिसका कई हकदारी नहीं थे। हम दूर-दूर तक कई मतलब उनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद और इनके साथ लगातार काम करने के बाद, एक ही कंपनी में फोकस रखने के बाद, फिर हमने इस लेवल पे पहुंचा। क्योंकि बोलता है कि इंसान के ऊपर कोई जोर नहीं होता है। इंसान हमारे ऊपर साथ में इतना ताकत नहीं था। हमारे इतना मेंटली भी इतना स्ट्रांग नहीं था, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो सिविल में 12 क्लास करने के बाद में, फौज में आने के बाद में हमने इग्नो में ओपन यूनिवर्सिटी से फिर हमने बीकॉम किया था। तो इतना ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं था। नॉर्मली क्वालिफिकेशन जिससे हमें इस लेवल तक कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज इस सिस्टम में लगे रहने के कारण, डटे रहने के कारण हम यहाँ तक पहुंचा है। बाकी हमारे पास में कोई इतना ज्यादा ताकत नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बिफोर सेफ शॉप यहाँ पे एक आर्मी में था और आफ्टर सेफ शॉप यहाँ पे एक डायमंड बना। तो आर्मी का जो क्लर्क है वहां से एक डायमंड बनने का सफर हमने बहुत इजीली तय कर दिया। क्योंकि हमने सिस्टम को माना, अपलाइन की बात को मान के यहाँ तक पहुंचा और अपलाइन का हेल्प हमेशा हमारे साथ रहा। तो यू कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो। आप भी अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। आपको डिसीजन लेने का जरूरत है कि आप एक डिसीजन ले लेते तो उस डिसीजन आपको बहुत अच्छी तरीके से उस जगह तक पहुंचा सकता है, उसके ऊपर काम करेंगे तो। और भी कुछ अचीवमेंट है, जैसे 3 BHK हाउस, एक जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं वहां पे गांव से थोड़ा सा नजदीक एक शहर पड़ता है। वहां पे हमने एक 3 BHK हाउस मम्मी पापा को गिफ्ट किया, क्योंकि हमें बहुत जरूरी था कि जिस घर में हम रहते थे वहां पे पानी टपकता था। तो मेरा पहला सपना यही था कि अगर कुछ करें तो फिर बिल्कुल एक पहले घर बनाना है। तो फौज का नौकरी करते हुए हमें इतने हालत खराब थे, बोलते ना कि हम तो बिल्कुल जमीन पे नहीं थे, कुएं में थे। ऐसा हो गया था हमारा हालत। पहले तो बहुत अच्छा था जब दादाजी थे, उसके बाद में हमारी हालत धीरे धीरे, पापा का तबीयत खराब हो गया था। फिर हम एकदम बोलते ना कि जमीन में नहीं थे, एकदम डाउन में चले गए। तो उस टाइम पे हमारे पास में रहने के लिए बढ़िया घर भी नहीं था, एक छत नहीं था जहाँ पे पानी टपकता था। तो हमारे पहले वही सपना होता था कि किसी तरह इसको लगा के नया एक टीन शीट लाके दूसरा टीन शीट डाले। तो वही एक टीन शीट लाने के लिए भी सपना होता था। लेकिन उस सपने को हमने पूरा किया मम्मी पापा का। तो उनको पहले एक घर बना के दिया 3 BHK वाला। तो वहां पे उसके बाद में फिर हम अपने लिए बोला था कार होना चाहिए। तो वो सोचा था फौज से आने के बाद में एक पुराना ऑल्टो, रिटायरमेंट के बाद पुराना ऑल्टो कार ले लेंगे। तो वहीं से अपना एक कार लेने का सपना पूरा हुआ। लेकिन इस बिजनेस को करते हुए डायमंड बनने से पहले हमने एक कार ले लिया था। तो सेलेरियो ले लिया था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि छोटी कार होता है बेंगलोर में, रखने के लिए इतना जगह नहीं होता था। तो छोटी कार कहीं भी पार्किंग करने के लिए आसानी रहता है बोल के, और चलाना भी नहीं आता था। तो उस कार से हमने चलाना भी सीखा और उसके बाद में फिर बिजनेस किया, डायमंड बना। उसके बाद में फिर एक घर लिया कलकत्ता में। ये 3 BHK का हाउस है, ये भी कलकत्ता में लिया। कई सारे प्लॉट खरीदा है। उसके बाद में सपना होता था कि एक बाइक खरीदे, तो एक बढ़िया बाइक लिया, रॉयल एनफील्ड का एक बाइक भी लिया। बिजनेस करने में इजी रहता है, क्योंकि हर जगह पे हम कार में नहीं जा सकता है। तो आज दोबारा से बिल्कुल एकदम ऐसा लगना चाहिए कि फ्रेशर की तरह काम करते हैं, कि एकदम जहाँ पे भी एकदम गांव से गांव के रास्ते में भी हम जा सके तो बिल्कुल वहां से एकदम बुलेट ले लिया, रॉयल एनफील्ड। तो यहाँ से बिजनेस करने में बहुत आसानी हो गया। उसके बाद में अचीवमेंट की बात करें तो जहाँ पे ओप्पो और ऐसे फोन यूज करते थे, लेकिन आज देखिए एक नहीं कई 3 एप्पल का मोबाइल ले लिया। और लास्ट में जो वर्जन है कि बोलते हैं कि 14 मैक्स प्रो, देखिए ये मेरा सामने है, इसको भी लेके रखा है। और कई बढ़िया घड़ी है, वो लैपटॉप है, एप्पल का लैपटॉप है। ये सब कुछ अचीवमेंट हुआ तो ओनली सेपसप के माध्यम से ही हुआ, सोच भरी। लेकिन मेरा नेक्स्ट जो ड्रीम है कि एक ड्रीम ऐसा हाउस हो, डायमंड विला बनानी है कलकत्ता के अंदर। कम से कम 100 डायमंड का यहाँ पे एक ही जगह पे रहने के लिए एक जगह बनाना है। तो वहाँ पे 100 डायमंड क्लब बनाना है। ये मेरा एक नेक्स्ट ड्रीम है। और मेरा नेक्स्ट अपकमिंग जो कार है
और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को, हमारे महागुरु जी लोगों को। जहाँ पे हमारे घर में एक साइकिल के लिए हम रोते थे, साइकिल कैसे खरीदेंगे, साइकिल कैसे आएगा, पापा को कई बार रो रो के एक साइकिल खरीदा और हालत ऐसी खराब खराब थे, तो एक नॉर्मल साइकिल का लाइफ भी नहीं था, मतलब पैदल से कई बार देखा कि साइकिल से BMW तक सफर, लेकिन मेरा तो बोलता है कि पैदल से BMW का सफर यहाँ से सपना पूरा हो रहा है। मैं अभी कुछ बात बताना चाहता हूँ कि मुझे कैसे मिला सक्सेस और मैं यहाँ तक कैसे आया। तो कुछ पॉइंट्स है, किस पॉइंट के साथ में इस मेरा बात को विराम देंगे इसके बाद में, और ये जानना भी चाहिए कि मेरा सक्सेस में कैसे हुआ। तो मेरा सक्सेस लेने के लिए कुछ बात है कि फर्स्ट में है कि बिलीव इन सेफ शॉप। हमने बिलीव किया सेफ शॉप को, कि सेफ शॉप में अगर दूसरे कोई कंपनी में बिलीव करता तो हो सकता है कि कंपनी चले या ना चले, तो क्या हो जाए कुछ पता नहीं, 1 साल 2 साल चलता है, लेकिन इस कंपनी के ऊपर ऐसा बिलीव किया और कंपनी में देखिए 22 साल हो गया कंपनी में काम करके, तो कंपनी के ऊपर मेरा अथाह भरोसा है कि ऐसा कंपनी क्यों आने वाला हजारों साल तक चलता रहेगा। और उसके बाद में कि कंपनी कैसे भी हो वहां पे एक सिस्टम मजबूत होना चाहिए, और हमारे सिस्टम के ऊपर इतना मजबूत सिस्टम इतना मजबूत है कि हमें कहीं सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता है कि कब क्या करना है। हर चीज हमको डिजाइन करके दिया गया सिस्टम के माध्यम से। जॉइनिंग कैसे करानी है, जॉइनिंग करने के बाद में उनके साथ में ट्रीट कैसे करना है, FM कैसे करना पड़ता है, उसके बाद में उनको ग्रुप मीटिंग में क्या करना है, और उसके बाद में उनकी फ्राइडे ट्रेनिंग कैसे होता है, संडे वेन्यू कैसे चलानी है, और दिशा ट्रेनिंग साल में जो होता है ये कैसे किया जाता है, हर चीज डिजाइन किया है, हमें कुछ सोचने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे एक किताब पढ़ने के लिए हर पन्ने को पलट पलट के हम किताब को पढ़ते पढ़ते सब कुछ आगे बढ़ते जाता है, पूरा स्टोरी हमें पता चल जाता है। तो सेम ऐसे सिस्टम ही है, ज्वाइनिंग के साथ साथ में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हम सिस्टम को पता करते करते हमें यहाँ पे धीरे धीरे जैसे बोलता गया सिस्टम ऐसे करते गया और धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचा। उसके बाद में गॉड गिफ्ट मेंटर, बिल्कुल भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसा मेंटर मिला, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं, इस रास्ते में चलते हैं, लेकिन वहां पे हमारे जो मेंटर्स है हमारे को समझा के बुझा के पकड़ के लेके आके सही ट्रैक पे रखा। अगर हमें सही मेंटर नहीं मिलता, गॉड गिफ्टेड बढ़िया मेंटर नहीं मिलता, तो हमें हो सकता है उस टाइम छोड़ देते। लेकिन हमारे महान मेंटर्स है कि हमने कई बार अगर गलत रास्ते पे जाने का अगर निर्णय भी ले रहे थे, ट्रैक छोड़ने के लिए भी सोच रहे थे, तो लेकिन हमारे मेंटर इतना तगड़ा है और मेंटर इतना स्ट्रांग है कि हमें पहले से हमारी बात उनको पता चल जाता था, हमारे को आंखों देख के पता चल जाता था। तो ये ऐसा मेंटर गॉड गिफ्टेड ही मेंटर होता है कि जो हर टाइम पे हर पल पे हमारे साथ रखा और हम ट्रैक के साथ जुड़े हैं कि नहीं ये उनको बखूबी पता होता है, और इसलिए हमेशा ट्रैक में रखा है और आने वाला टाइम पे भी रखेंगे। और डायमंड फंक्शन जो आज सक्सेस को देखा, कई सारे लोग सोचता है कि फंक्शन में अभी तो पैसा इनकम नहीं किया तो फिर फंक्शन को बुला रहा है, फंक्शन में जाने के लिए बोल रहा है, फिर वहां पे भी खर्चा होगा, मैं अभी इनकम किया ही नहीं। तो मैंने भी कोई इनकम नहीं किया था इतना, तो बेंगलोर से जाके दिल्ली में फंक्शन देखने गया, खर्चा तो होता है, छुट्टी भी नहीं था, लेकिन छुट्टी भी कैसे न कैसे झूठ मूठ बोल के लेना पड़ता है, सब कुछ किया है, तभी जाके हमें क्या उस डायमंड फंक्शन को देखने के लिए मौका मिला। अगर हमने कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं देखते, बड़ा सोच हमारे मन में बनते नहीं, तो छोटे छोटे कारण से हो सकता है कि हमें बिजनेस छोड़ना पड़ता। कई लोग कुछ बोल देते, 2 4 लोग मना कर देते इस बिजनेस को करने के लिए, तो हमारे मन बिखर जाते और हमें सोचते हैं कि नहीं इस बिजनेस में कुछ होने वाला नहीं है, हो सकता है कि हमें बिजनेस से आउट भी होना पड़ता। लेकिन इस डायमंडशिप जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम ने मेरा माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया और वहां से डिसीजन लिया। तो मैं बाकी लोगों को भी वही बोलना चाहता हूँ, कई प्रोग्राम अगर होता है, कोई फंक्शन होता है, बड़ा लेवल पे कोई फंक्शन होता है, अगर मौका मिले जाने के लिए तो बिल्कुल चूकना नहीं, 100% कोशिश करके जाना ही पड़ेगा। पैसा नहीं है तो अरेंजमेंट करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीखने के लिए पहले कुछ करना ही पड़ता है। जैसे डॉक्टर अगर कोई बनता है, MBBS डॉक्टर बनता है, तो उससे पहले कोई फीस नहीं आता है उनको, जब तक डॉक्टर का डिग्री नहीं मिल जाता है। तो हमें वही सोचा कि नहीं यहाँ पे जब तक डायमंड बन नहीं जाएंगे तब तक पैसा आएगा नहीं, तो डायमंड बनने के बाद तो पैसा आएगा। तो हमें जब तक डायमंड बना नहीं तब तक जितना भी खर्चा आता है जो भी आता है उसके लिए सोचना नहीं। पैसा तो आता ही है, कंपनी से भरपूर मात्रा में पैसा आता है, लेकिन थोड़ा एक लेवल पे आने के बाद में उस पैसा को हम रख सकते हैं। तो अभी खर्चा करना है, बाद में डायमंड बनने के बाद में फिर कमाएंगे।
तो उस टाइम पे ये मौका मिला डायमंड फंक्शन देखने के बाद, तो ये भी मेरा एक सक्सेस का बहुत बड़ा की है। और डायमंड प्रोग्राम देखने के बाद में भी क्या हुआ, सब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, कैसे हमें अपने मन को माइंड को कंट्रोल करके डायमंडशिप तक पहुंचे। तो उसके लिए जो दिशा वर्कशॉप को जो डिजाइन किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा दिशा वर्कशॉप बना है कि मैं तो सोचता हूँ कि खाली जो शेप शॉप में ज्वाइनिंग है उन व्यक्ति को नहीं, इस दुनिया में हर किसी को होना चाहिए, ताकि ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा कोई सेशन हर क्लास और स्कूल में होना चाहिए कि जहां से बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले। ये तो एक ऐसा शिक्षा है कि हर व्यक्ति को जरूरत है, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई भी बने। तो दिशा ट्रेनिंग ऐसा बना है, हम तो लकी है कि शेप शॉप में है बोल के हमको दिशा ट्रेनिंग जैसा ट्रेनिंग मिला। तब जाके हमें और माइंड को एक्सप्लोर कर पाया, तब जाके कुछ बड़ा सोच पाया, और जाके एक छोटी सोच से थोड़ा सा बड़ा सोचने के लिए हिम्मत मिला हमें दिशा ट्रेनिंग से। उसके बाद में भरोसा आया है, बिलीव इन सेल्फ। लोग बोलता है कि भरोसा नहीं होता है, लेकिन हमारे ऊपर जब खुद के ऊपर भरोसा नहीं हुआ तो कोई काम सक्सेस होता ही नहीं है। जो काम अगर कोई दूसरा व्यक्ति कर पाया, कोई दूसरा एक इंसान ने करके दिखाया, तो वो काम हमको करने में क्या दिक्कत है? वो काम तो हम कर ही सकता है, क्योंकि वो फॉर्मूला बना हुआ है, कैसे बना है। जैसे कि नया चीज आविष्कार करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जब राइट ब्रदर्स ने जब एरोप्लेन का फ्लाइट का आविष्कार किया था, तो उनको बहुत तकलीफ आया होगा, उनको सोच में आया होगा ऐसा भी उड़ने वाला चीज बनाना है। जब बल्ब बनाया तो उनको सोचने के लिए बहुत मजबूर होना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे दिमाग में है कि ऐसा जलने वाला चीज चाहिए जो इस धरती में था ही नहीं कभी। उनको जब बनाया तो सोचने के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कोई एक चीज बना हुआ है, जैसे डॉक्टर बना हुआ है, एक डॉक्टर बना हुआ है, तो दूसरा डॉक्टर, अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो हमें फॉर्मूला पता ही है कि उनको क्या क्या पढ़ाना है, पहले कैसे कैसे पढ़ाना है, उसके बाद में फिर साइंस पढ़ेगा, फिर MBBS पढ़ेगा, फिर उसके बाद डॉक्टर बनेगा। पूरे फॉर्मूला है, उसके लिए स्कूल है, क्लास है, सब कुछ है। तो ऐसे ही शेप शॉप में भी सब कुछ है। हमें बिलीफ सिस्टम मुझे हो गया कि शेप शॉप में भी अगर मैं शिक्षा लूंगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरे शिक्षा के साथ साथ में धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ते गया, सिस्टम के साथ में रहा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। ये भी एक सक्सेस का की है। और उसके बाद में कि कुछ और नहीं सोचा, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हमें जीवन बनानी है, तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया, जहाँ पे रैंक था, सब कुछ था, और आने वाला टाइम पे बहुत अच्छे रैंक पे जा सकते थे धीरे धीरे करके भी। लेकिन क्या है, वहां पे हमने सोचा कि नहीं, ये मेरा करियर नहीं है। तो हमने जब डिसाइड कर लिया, डिसीजन ले लिया कि मुझे यहाँ पे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और शेप शॉप में डायमंड बनना है, तो यहाँ पे और कुछ सोचना नहीं था। तो एक डिसीजन लिया, शेप शॉप को करियर बनाना है। तो हमने उस टाइम से आज तक कभी भी शेप शॉप के अलावा और कुछ सोचा नहीं है। और पूरे जीवन भर जब तक लगा रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे, और तब तक भी रहेगा, और इस धरती से जाने के बाद भी शेप शॉप ही रहेगा हमारी नजर में, और कुछ तो आ ही नहीं सकता है। ये एक करियर है और यही फैशन है हमारा लाइफ का, और इसी फैशन के साथ में मेरा आने वाला जो पीढ़ी है, ये भी इस फैशन के साथ में चलते रहेंगे, और इससे उनकी लाइफ बना रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। अपने आने जो बच्चे को, उनको भी अभी से उनको भी पता है, हर चीज के बारे में पता है, सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में पता है। तो आने वाला टाइम पे वो भी टेकअप करेंगे। तो उसके बाद में देखिए 100% यूजर, इस कंपनी में जो भी हमें चीज मिला सक्सेस का, कि ये भी होता है कि हम कंपनी का जो चीज है वो जो जरूर यूज करना चाहिए। तो सक्सेस का कि यही होता है। तो अगर बात करें कि यहाँ पे देखिए कंपनी का, जैसे कि हर चीज कंपनी का, ड्रेस से लेके ये वॉच से लेके कंपनी का, और हर चीज हम यूज करते हैं। और खास करके हम चाहते हैं बच्चे को अच्छा चीज देने के लिए। बच्चे को अगर अच्छा, सबसे चीज होता है कि आजकल जो भी होता है कि खाने से ही होता है। तो बच्चे को हम जो देते हैं कि 100% यूजर बना है, तो कंपनी 100% यूजर में बच्चे के लिए बहुत अच्छा चीज दिया है। जैसे कि मैं अपने बच्चे को ही देता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ये बाल पोष है, यूज किया हुआ है, देखिए खोल के रखा है, इसको यूज किया हुआ मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बाल पोष है, इसके बिना चलता ही नहीं है। तो ये बच्चे को देने से बच्चे इसके अलावा और कुछ पीता ही नहीं है। और अपने बच्चे को अगर हम सोचा कि बढ़िया कुछ देना चाहते हैं, तो इतना विश्वास है कि प्योर हर्बल है, अगर इसको देंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट मिला, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो ये चीज, दूसरी चीज, कई इतना बड़े बड़े आइटम है हमारे शेप शॉप में, दूसरी पता है कोई कंपनी में है ही नहीं, इसका कोई कंपेयर हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अगर बताऊं, ये केचप है, टमाटो केचप है,
तो इसका कंपेयर किसी के साथ में है ही नहीं। अगर कोई बोले कि इतना बढ़िया केचप है तो उनको एक ही बार बात करना चाहिए कि टेस्ट करा के देखना चाहिए कि ठीक है इसको थोड़ा टेस्ट करो और आप जो बढ़िया बोल रहे हो उसको टेस्ट करो, तो सिलेक्शन इसी का ही होगा, मुझे पता है इतना बढ़िया चीज है। कई पेस्ट का यूज करते हैं तो पेस्ट भी देखिए कितना बढ़िया पेस्ट है, टूथपेस्ट है, हर चीज का मतलब हर चीज का हमारे घर में भरपूर मात्रा में रहता है, तो हर चीज का हम यूज करते हैं। बहुत कुछ है दिखाने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, समय अलाउ नहीं कर रहा है। तो हमें 100% यूजर बनना जरूरी है, क्योंकि विश्वास तभी दिखता है अगर हम जिस कंपनी में है उस कंपनी में वो आइटम है हमारे सेफ शॉप में, तो हम दूसरा कंपनी का आइटम यूज कर ही नहीं सकते अगर हम पूरे ईमानदार है तो कंपनी के साथ में। क्यों, अगर जो कोई अगर मान लीजिए कोई टाटा कंपनी का कोई जो ऑनर है तो वो कोई दूसरा कंपनी का गाड़ी लेके घूमेंगे क्या, तो टाटा का ही घूमेंगे। तो इस हिसाब से मर्सिडीज का कोई है ऑनर है तो मर्सिडीज लेके घूमेंगे, वो बीएमडब्ल्यू लेके नहीं घूमेंगे, तो बीएमडब्ल्यू वाला बीएमडब्ल्यू लेके घूमेंगे। तो हम सेफ शॉप वाला है तो सेफ शॉप भी लेके घूमेंगे ना, जैसे टाई लेके घूम रहा है तो सेफ शॉप लेके घूमना चाहिए। तो ये एक ईमानदारी की बात होता है। तो ईमानदारी हमने दिखा के 100% यूजर बनाना है और अपने टीम में भी बनाया है। और हेल्प टू अदर्स हमने जीवन भर यही तय करना है, और हमने बहुत सारे किताब पढ़ा है, उसमें से एक ही चीज सोचा है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो दूसरे को मदद करना चाहिए। दूसरे को मार के बड़ा आदमी नहीं बन सकता है। हमने इतना सारे किताब में पढ़ा है, देखा है, महागुरु जी से सुना है ट्रेनिंग में कि एक ही चीज सुना है कि दूसरे को कमजोर करके कभी भी दूसरे को छीन के लेके कभी भी बहुत बड़ा अमीर नहीं बन सकते। तो क्या कर सकते हैं, दूसरे को हेल्प करके हम बहुत ज्यादा कमा सकते हैं लाइफ में और बहुत कुछ पा सकते हैं। तो ये जो चीज है तो ये बहुत बढ़िया चीज लगा। और मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा बदलाव किया है हमारा सेफ शॉप में जो भागवत गीता है। तो इस भागवत गीता का मेरा लाइफ में बहुत बड़ा वरदान है कि सेफ शॉप में मैं जैसे सोच रहा था कि जीवन में ऐसा बहुत बढ़िया चीज अगर कोई मिले तो उसके लिए काम करेंगे। तो अभी जैसे भगवत गीता संपन्न हनुमान आया है तो और सेफ शॉप में काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, अगर ऐसा चीज है तो इसमें अगर हमें कोई कमीशन नहीं भी आते तो फिर भी हमें इस चीज का प्रमोशन करना चाहिए। भागवत गीता संपन्न हनुमान ऐसा करना चाहिए, बहुत सारे लोग करते भी है जहाँ पे 1 रुपया भी कमीशन नहीं आता है। तो हमें तो यहाँ पे कंपनी से कमीशन भी आ रहा है, इस काम को करने के लिए दिक्कत क्या है। तो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा और इस काम को मैं बहुत जोर शोर से कर रहा हूँ, पूरी टीम भी बहुत जबरदस्त तरीका से कर रहा है, बहुत दमदार टीम है। तो और इस काम को करके आगे बढ़ रहे हैं कि जहाँ पे आप देखेंगे अगर आप भगवान की प्रचार करेंगे तो ऊपर वाला का प्रचार करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको देखेगा। तो ये मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मेरा सक्सेस के लिए ये बहुत बड़ा की है। और लास्ट एक पॉइंट जो है, मेरा फैमिली, अगर हर किसी का कोई प्रॉब्लम आता है बिजनेस करने के लिए तो उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाहर वाले नहीं घर वाले से आता है। तो मेरा सक्सेस का की यही है कि मेरा घर की तरफ से कभी भी कोई परेशानी नहीं आया। पहले तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके बिजनेस को करते थे शुरू शुरू में बेंगलोर में, उनके भी अलग से टीम, लेडीज के एक टीम बनाए थे, हम भी एक टीम बना के अलग अलग टाइम पे के समाज संगम महागुरु जी से ट्रेनिंग भी कराते थे। लेडीज का अलग ग्रुप लेके हमारे मैडम बैठ जाते थे और हम फ्राइडे ट्रेनिंग जो होते थे उनका दिन में करते थे गुरुजी, और हमारा जो जेंट्स थे उनको रात में ट्रेनिंग कराते थे। तो फैमिली की तरफ से और हमारे घर वाले की तरफ से हमेशा इस बिजनेस में सपोर्ट मिला। कई लोग समझते नहीं है, हस्बैंड अगर बिजनेस करता है तो वाइफ टांग अड़ा देते हैं, अगर वाइफ बिजनेस करता है तो हस्बैंड टांग अड़ा देते हैं। उनको समझ में नहीं है कि आने वाला टाइम पे जो भी कुछ मिलेगा उनका परिवार में आएगा। लेकिन मेरा परिवार में ये चीज समझ में आ गया था, मेरा पूरा परिवार को, मेरा बच्चे, इवन कि मेरा बच्चे भी परेशान नहीं किया कि कहीं ऐसा करना है वैसा करना है, मुझे ये चाहिए पापा घूमने चलो। उनको पता है कि घूमने जाएंगे, हमारे पास में अगर पैसा होगा तो टाइम होगा पापा के पास में तो घूमने चला जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों चीज नहीं है, पैसा नहीं आए, समय नहीं आए, तो फिर कैसे करेंगे, फिर कैसे घूमेंगे। तो इसलिए फैमिली की तरफ से, घर की तरफ से मुझे भरपूर हेल्प मिला। तो यही मेरा सक्सेस का की है। और जो हमारे मेंटर है, मेंटर का हाथ हमारे सिर के ऊपर हमेशा रहता है, और मेंटर की वजह से आज जो भी कुछ हुआ तो सारे के सारे अगर चीज मिल पाया तो एक ही जगह से मिला, वो हमारे मेंटर केशव शंकर महागुरु जी की तरफ से सब कुछ मिला। अगर उन्होंने हर टाइम टू टाइम हमको अगर सिस्टम में नहीं रखे होते, टाइम टू टाइम हमको अगर गाइड नहीं किया होते तो बिल्कुल भटकने के लिए बहुत बार मौका था या जाना ही था तो चला ही जाते। लेकिन क्या उन्होंने बिल्कुल एकदम मजबूत ट्रैक में रखा, और मुझे विश्वास है कि आने वाले हजारों साल तक वो हमको ऐसे ट्रैक में रखेंगे। और एक बार आदत पड़ गया तो अभी तो छूटने का चांस ही नहीं है। तो और हम भी अभी ऐसे ही कर रहे हैं गुरु जी की तरह, हजारों लोग जो
बिल्कुल ट्रैक से भटकने का कोशिश करते हैं, तो हमारी लक्ष्य वहीं पर रहता है कि लोगों को बिल्कुल ट्रैक में रखे। आज हमें भी जिन्होंने रखा उनको भी धन्यवाद देता हूँ। तो आज कल को अगर हमने ये काम किया तो हमको भी लोग धन्यवाद देंगे। तो मेरा जैसे जिंदगी बदला है माँ गुरु जी के आशीर्वाद से, तो हमारे पूरे लाइफ आप आज लोगों को जिंदगी बदलने में लगाएंगे, यही मेरा एक ड्रीम है। और आने वाले जितने भी जीवन बचे रहेंगे तो टोटली सेफ शॉप के नाम से है, तो इसके ऊपर ही हमारे लाइफ रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माँ गुरु जी। तो आज यही पे मेरा बातों को विराम देता हूँ, और मुझे इतना देर तक सुना तो सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लाइव सेशन से एक बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जीवन एक बार मिला है, तो मैं तो इसको डिसीजन लेके किया और मैं बदला। तो जीवन एक बार मिला, बार बार नहीं मिलेगा। तो इस एक बार जीवन में ही आपको चाहे डॉक्टर बने, वकील बने, चोर बने, डाकू बने, तो सब कुछ बनना है। ऐसा नहीं कि दोबारा आप कुछ कर लेंगे। तो इस जीवन में कुछ बढ़िया करके देखने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ करने के लिए एक ही रास्ता बचा है, वो ओनली सेफ शॉप। अगर मैं इस बिजनेस को करके यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो यहाँ पे जितने भी पैनल में लोग सुन रहा है और जितने भी यूट्यूब में लोग वीडियो आने वाला टाइम पे सुनेंगे, तो वो भी अपने जीवन को बदल सकता है। बट शर्त यही है कि पूरा भरोसे के साथ में, पूरे बिलीव के साथ में इस बिजनेस को, इस सिस्टम को भरोसे के साथ में करे। और अपने जीवन बदलने के लिए मैं 100 नहीं 1000% गारंटी उनकी लेता हूँ कि जो शिद्दत से करेंगे तो उनकी लाइफ जरूर बदलेगा। तो ये 1000% गारंटी मेरा है। तो धन्यवाद माँ गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि नमन। थैंक यू माँ गुरु जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर पी राय जी, आपने धन्यवाद। अपनी आज सक्सेस जर्नी को शेयर किया और पूरा सेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, और आपने कैसे जीरो से स्टार्ट करके लाखों की टीम बनाई और पार्ट टाइम में शुरुआत करके इसको फुल टाइमर करना शुरुआत किया, और आज आप और पूरी आपकी फैमिली इसको एंजॉय कर रही है और आपकी टीम लगातार बढ़ रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू और थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ राय साहब के लिए एक जोरदार Thank you. तालियां। बहुत तूफान से लड़ने का हम में दम।